और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 22 जिलों के लिए 32 जिला अध्यक्ष बनाए गए। ये बड़ी खबर जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है और आखिरकार 11 साल के इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा में संगठन, कांग्रेस संगठन विस्तार होता नजर आया। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 11 साल बाद हुआ हरियाणा में संगठन विस्तार। हरियाणा में संगठन विस्तार हुआ। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 22 जिलों के लिए 32 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 11 साल बाद हुआ हरियाणा में संगठन विस्तार। बड़ी जानकारी आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, 22 जिलों के लिए 32 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। आखिरकार जिसका इंतजार हरियाणा कांग्रेस को पिछले 11 सालों से था, संगठन निर्माण की कवायद यहां पर तेज होती नजर आई है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है और जानकारी आपको दे दें, 22 जिलों के लिए 32 जिला अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। इनकी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जिलों के लिए 32 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी खबर, जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। मनीष खटाना जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार मैडम। मनीष खटाना जी, आखिरकार कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में जो कवायद इतने सालों से चली आ रही थी और अभी कुछ महीनों में जिस तेजी के साथ ये कवायद तेज हुई, राहुल गांधी के नेतृत्व में आखिरकार सिरे चढ़ी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई आखिरकार। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। जिस तरीके से राहुल जी ने गुजरात के अंदर जिस तरीके से एकदम से जो मोड़ लिया और संगठनों के लिए जो इन्होंने अपना सिस्टम बनाया और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर तो पूरा संगठन बनकर तैयार हो गया, तो इसका जरूर कांग्रेस पार्टी में एक उत्साह है। सभी लोग एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, राहुल जी की विचारधारा के साथ काम करेंगे और अगर ये संगठन और पहले अगर बन जाता तो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में और फायदा होता। जी, लेकिन मनीष जी, आपको जो सबसे बड़ी वजह रही इस संगठन विस्तार ना होने की, इतने 11 सालों का वक्त लग गया, आपको लगता है वो स्थिति जो है वो सुधरेगी? अब जो हरियाणा कांग्रेस का पहिया है वो आगे घूमेगा और हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम का भी ऐलान जो है वो जल्द हो जाए? नहीं, अब सारी चीजें प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, सूचीबद्ध तरीके से उनको लगा लिया गया है। एक एक करके क्रमबद्ध, चाहे सीएलपी लीडर की बात हो, सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और बहुत तेजी के साथ क्लियर होंगी। कांग्रेस पार्टी आज जिस मोड में है, पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो। अभी राहुल जी ने एक बहुत बड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान नहीं उठाया बल्कि उसके पुख्ता सबूत दिए, उसके बाद सवाल करे। पहले सबूत दिए फिर सवाल करे। तो आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है। आम आदमी परेशान है, गरीब वर्ग बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है, युवाओं को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ रहा है, नशा हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों में बढ़ रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोग त्रस्त है, क्योंकि लोग जुमलों से परेशान हो चुके हैं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ जुमलों से आप उनको घर बसर नहीं कर सकते। उनको जीवन निर्वाह करने के लिए उनको रोजगार भी चाहिए, उनको मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए, उनको नौकरी भी चाहिए, उनको सब चीज चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ लोगों को कब तक मंदिर और मस्जिद के नाम पर बहकाते रहेंगे? जी 2014 में भी यही हुआ, 19 में भी यही हुआ, 24 में भी यही हुआ। तो लोगों को समझ आने लगा है कि मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर भी कर्म भी करना पड़ेगा, रोजगार के लिए भी अवसर ढूंढने पड़ेंगे, सरकार को इस तरफ काम करना पड़ेगा। तो जो सरकार काम नहीं कर रही है, और मुझे लगता है सरकार का ध्यान भी इस तरफ, जैसे लोगों में जोश है, जिस तरीके से लोग अब आक्रामक हैं और हमारे एलओपी लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल जी ने जिस तरीके से चीजों को, मुद्दों को उठाया है और जितनी उन्होंने सबूत पेश करे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी जुड़ गई है। मैम, स्वागत है आपका जनता टीवी पर।
नेहा धवन जी हमारे साथ, मनीष कटारिया जी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए सरकार काम नहीं करती तो विपक्ष सवाल उठाता है यहाँ पर, और अब तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पर हो गई है। संगठन पहले से और ज्यादा मजबूत का यहाँ पर कांग्रेस दम भरती नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने अभी कहा कि जनता टीवी की मुहिम के कारण जो है वो कांग्रेस का आज संगठन निर्माण हो गया। वाकई आप लोगों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, और मैं मानती हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। क्योंकि मीडिया और भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के पीछे नहीं पड़ती तो कांग्रेस का संगठन अभी 11 वर्षों में भी बनने वाला नहीं था। तो सबसे पहले तो बधाई सब लोगों को, जिन लोगों को जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिला है। अच्छी बात है, उनको ये मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने और अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा। उनका भी अब मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। मनीष जी ने अभी अभी अपनी बात में एक बात को स्वीकार किया कि पटड़ी पर अब जो है कांग्रेस धीरे धीरे आ रही है। चलिए, पहली बार सही किसी प्रवक्ता ने मीडिया में बैठकर ये तो स्वीकार किया कि पहले पटरी से उतरी हुई थी कांग्रेस हरियाणा में जी। और हम तो ये बात पहले दिन से कह रहे हैं, मीडिया भी ये बात पहले दिन से कह रहा है कि बिना सिपाहियों के, बिना अपनी चौकसी चौबंद किए आप संगठन निर्माण किए, आप किस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, किस लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आप जुमले की बात भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो तो ऐसे ऐसे जुमले बोल जाते हैं जिनका कोई आधार भी नहीं होता और उनको तो जुमला बोलना भी नहीं आता है, फिर भी वो बोलते हैं। कोई भी बात, किसी भी विषय की जो भी मीडिया में रखी जाती है, चाहे इनके बड़े नेताओं के द्वारा, चाहे प्रवक्ताओं के द्वारा, उसका कोई आधार नहीं होता। ठीक है। आपने अभी कहा कि लोग त्रस्त हैं, लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको उन लोगों की भाषा नहीं सुनाई देती, उन लोगों की वक्तव्य सुनाई नहीं देते जो परिवार, जो पेरेंट्स, जो यूथ सामने आकर मीडिया में ये बात कहता है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी मुझे मिली। आपको वो किसान नजर नहीं आते जो मीडिया में सबके समक्ष बैठकर ये बात बोलते हैं कि अपने आप अकाउंट में सीधा पैसे चले जाते हैं, चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। फसल की जो चाहे वो मुआवजा राशि भी सीधा ट्रांसफर होती है अकाउंट में, किसान सम्मान निधि भी सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होती है। आज वो बुजुर्ग आपको नहीं दिखते जो आज लाइन लगाकर जो है राशन के लिए राशन डिपो पर खड़े नहीं होते। ये सरकार की उपलब्धियां। उस सवाल के जवाब में जो मनीष जी ने यहाँ पर पूछा कि सरकार ने किया क्या है, मनीष जी, लेकिन जो नेहा जी ने इस बात का जिक्र किया कि ये जो जिस तरीके से कांग्रेस के पीछे सब पड़े हुए थे कि आप लोगों का संगठन विस्तार नहीं हो रहा, उस वजह से ये सब जल्दबाजी हुई है, नहीं तो आगे आने वाले पता नहीं और कितने साल लग जाते संगठन विस्तार में। ऐसा था क्या? मेरी बहन ने एक बात कही कि बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां। मैं अपनी बहन से सवाल करना चाहता हूं कि हरियाणा में कौन सी बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगी? एसएससी का चेयरमैन करोड़ों रुपए के साथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। 32 बार पेपर लीक हुए, मतलब पेपर लीक सरकार है। 32 बार। युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। किसानों की बात कांग्रेस के समय में तो जिसको नौकरी मिलती थी वो बाहर आके बोलता था कि 48 एक मिनट मैम मनीष जी को बोलने दीजिए। ठीक है, आपको मौका मिलेगा ना नेहा मैम, आपको मिलेगा। ठीक है, सरकार में जो नौकरी मिली है वो बच्चा सामने आके बोलता है कि अपनी मेहनत से नौकरी लगाऊं, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई पैसे नहीं चले। ठीक है मनीष जी। नेहा जी एक मिनट पूछ के क्या होगा? एक मिनट नेहा जी एक मिनट बोले दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं मनीष जी। मनीष जी आप बोलिए, फिर नेहा जी आपके पास आऊंगी। 750 किसान किसकी सरकार में शहीद हुए और उन 750 किसानों की बात आदरणीय मोदी जी ने कब मानी? ठीक है, जब वो शहीद हो गए। क्या उन शहीद परिवारों के लिए इन्होंने कुछ किया? ठीक है, अगर इन्होंने अपनी गलती मानी कि हमारी गलती थी और काले कृषि कानून अगर वापस लिए तो उन शहीद परिवारों का खामियाजा जिसके कारण वो शहीद हुए। ठीक है, ये तो सरकार की उपलब्धियों पर डिबेट चली जाएगी मनीष जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि संगठन विस्तार अगर सही समय पर यहाँ पर हो जाता तो जो आप लोगों के पक्ष में माहौल लोकसभा चुनाव 2024 में बना था, जब स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी लग रही थी और विधानसभा चुनाव सर पर थे, तब वो स्थिति और ज्यादा अच्छी हो पाती, तब संगठन स्तर पर कांग्रेस जो हरियाणा कांग्रेस जो है बहुत अच्छा काम कर पाती। लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट ने तो आप लोगों को काफी उत्साहित कर दिया था, ये तो बात सच है ना सर? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल वो नहीं करता जी। अगर संगठन हमारा और पहले बनता तो कांग्रेस को और मजबूती मिलती
देर आए दुरुस्त आए, संगठन बहुत अच्छा बना है और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है जी और बहुत ताकत के साथ लोगों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। जी हर गरीब, हर मजदूर, हर छोटे व्यापारी, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाओं की आवाज को सड़क से लेकर चंडीगढ़ से संसद तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। नेहा धवन जी, सरकार विपक्ष को पूरी जगाने का मजबूती के साथ अब खड़ा है, आप लोगों के लिए क्या तैयारी है? आप देख लीजिए, अब तो कम से कम ये जो एजेंडा हुआ करता था वो खत्म हो गया कि संगठन विस्तार कब मुझे नहीं होगा। लगता कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनने के बाद इस तरह की बातें जो मनीष जी कर रहे हैं वो धरातल पर उतरेंगी, क्योंकि इसमें भी गुटबाजी है। आप देखिए कि हर मीडिया में ये खबर है कि 22 जिलाध्यक्ष जो हैं वो हुड्डा ग्रुप के हैं। जिस तरह से टिकट वितरण में हुड्डा जी का साथ चली, उस तरह से जिलाध्यक्ष बनाने में भी मैडम कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व का केवल उनके खेमे का केवल एक व्यक्ति जिलाध्यक्ष बना है। सुरजेवाला जी का कुछ एक दो चंद व्यक्ति जिलाध्यक्ष बने हैं। कैप्टन यादव जी के गुट के एक दो व्यक्ति बने हैं। तो आप देखिए कि जिस तरह से गुटबाजी जिलाध्यक्षों में भी है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति जिंदगी में भी कभी सुधर सकती है। हरियाणा प्रदेश की खास तौर पे जब तक इनकी खेमेबाजी खत्म नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता धरातल पर ये जनता को जोड़ने का। चलिए वो तो समय यहाँ पर बता देगा, लेकिन कवायद शुरू हुई है तो अब देखते हैं सिरे कितना चढ़ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कटाना जी आपका, नेहा धवन जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।